है बताओ? सेंटर से पास कर दो इसके। सेंटर कौन सा? ज्योमेट्रिक सेंटर। बेटा ज्योमेट्रिक सेंटर से अगर पास हो कोई लाइन तो बेटा इसके पता है ऑलरेडी, पता है ना कितना बताओ इसके लिए? अरे इसके लिए कितना वोल्ट से होता है भूल गए तुम? ज्योमेट्रिक सेंटर से अगर पास होगा तो सेम ही रहता है, तो इसको हम आई डैश बोल दे रहे हैं क्योंकि ये हमें आई पता करना है, इसको मैं आई डैश बोल दिया। आई डैश भी नो कितना बच्चों? 2/3 mr², है ना बच्चों? 2/3 mr²। अब हम जानते हैं बच्चों कि ये जो एंगल है, अगर मैं सब करोगे तो ये जो एंगल है कितना आपको बताओ? थीटा, और एंगल से 45 डिग्री। भाई ये आर है, ये भी आर है, कितना बताओ? दिस कितना? 45 डिग्री। ठीक है, हमने एंगल निकाले पहले तो साथ में दोनों लाइन पैरेलल, ये कितना था बच्चों? 45 डिग्री। ठीक है, फिर हम जानते हैं यहां से यहां पे क्या बैठा था? सेंटर ऑफ मास बैठा है क्योंकि r/2, तो हमें क्या करना है? इसके पैरेलल एक लाइन हमारे पास ये होगी, बट इसको हम क्या बोलेंगे? आईसी। इसके बाद क्या आईसी होगा? अब ध्यान होना चाहिए बेटा कि हमें तो ये डिस्टेंस पता करनी है भाई। आईसी में निकाल पाऊंगा अगर मुझे पता होगा तो, तभी बेटा क्या अप्लाई कर पाऊंगा? आई कैन अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम बिटवीन दिस टू लाइंस। दोनों पैरेलल नहीं आती, कितनी देरी होगी बट है, मान लो दोनों बेटा क्या बताओ? ये पैरेलल लाइंस है। कल ये जो हमने किया था कि नहीं किया था बच्चों? अब मुझे आईसी पता करना है, आई नो आई डैश, तो आई नो इन दोनों ही आई डैश आता है। इन दोनों क्या रिलेशन है बताओ? आई डैश इक्वल टू आईसी प्लस एनडी²। तो इसको d1 बोल देते हैं अपन, ये डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है बेटा ये, इसको हम d2 बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? d2 बोल देते हैं। ठीक है, बस अब पूरा गेम ये d1 d2 निकाल देगा। d1 कैसे निकालेंगे, d2 कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है, 45 है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। ध्यान सुनो, ये कितना बताओ? ये कितनी है? r/2, ये कितना है? 45 डिग्री। तो ये कितना आंसर बताओ? r/2 cos 45 कितना होना? ये d1², d1 का कितना होता है? d1 इक्वल टू r/2√2। यस यस, उल्टा वैल्यू है। ये कितना अपने पास बताओ? 2/3 mr², आई से निकालना है प्लस दिस वैल्यू mr², 4 8 बेटा। तो आई सी वैल्यू कितना आ रही है यहाँ से बताओ? 2/3 mr² माइनस कितना बच्चों? mr²/8। बच्चों हमारा आई सी आ रहा है, इसको रखेंगे, काम आएगा ये। ठीक है, अब बेटा वापस हमें अप्लाई करना है सेम थ्योरम बेटा बिटवीन क्या? आईसी एंड दिस आई। तो इसके लिए क्या मुझे बेटा d2 लगेगा? d2 ना, हाउ टू फाइंड d2 बताइए तो? d2 कैसे निकालूं? सर वो वाला ट्रायंगल नीचे उसमें मेरा मैं ऐसा कर लेता हूं, दिस इज माय अप्रोच। आपके अप्रोच हो सकती है क्योंकि ये मैथ्स ही है। यहां से यहां तक कन्वर्ट कर दो इसको। यस यस, डन कर दिया बेटा मैंने। इसमें ये कितना नंबर 40 है और साथ में ये तो 90 है, 90। इसमें बेटा d1 plus d2 निकाल दे, टोटल निकाल देता हूं मैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं टोटल निकाल देता हूं। ये मैं अगेन बोल रहा हूं, यू माइट हैव डिफरेंट अप्रोच। ठीक है, दिस माय अप्रोच। d1 plus d2 टोटल निकल जाएगा कितना बताओ? r/2 टोटल r है ना ये कंपोनेंट कितना? r/2। d2 कितना होगा बताओ फिर? r/√2 में से मुझे क्या d1 माइनस करना पड़ेगा? r/2√2। यस सर, कितना आ जाएगा? r/2√2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपका आंसर कितना हो गया? That is I will be IC plus md²। I see here 2/3 mr² minus mr²/8 है ना? ये होता है प्लस का mr²/8, क्या बोलते हैं? ठीक है, ये बात है क्या? यस यस, आंसर आंसर डिस्टेंस कितना आपको बताओ? 2/3। ठीक है, तो पहले का आंसर ये कितना होगा? लिखा हाउ मेनी ऑफ यू राइट? नो वन राइट। आपने ट्राई किया, आंसर है आपका? मेरे को लगा सबका 2/3 पता आएगा तो ऐसा नहीं सोचना है, तो आराम से क्या करेंगे इसमें, याद नहीं करना इसको कि याद ही कर लिया सर ने। याद कौन सा करना आपको? बस कि हाँ सेंटर से जो पास होता है वो 2/3 मार्क्स का होता है। बाकी आ रहे हैं दोस्त, आ रहे हैं। ठीक है बेटा, आप कौन से याद आया? 2/3 मार्क्स का। गुड। कितने लोगों ने ट्राई किया था? फर्स्ट टाइम ट्राई किया था? काम स्टिक करिए आपने? सर मैंने ना इसमें भी तो आपने काम स्टिक करी?
काम चेक करिए, इससे काम नहीं बच्चे क्या लिया बताइए, कितना ट्राई नहीं किया नहीं भाई, ये ट्राई नहीं किया, आगे ट्राई किए Yes, sir. बाद में करेगा, sir. इसे आप नहीं बताओ पहले Yes. हटा दो जल्दी करो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था हमारा डिस्क वाला Yes, sir. आ जाओ इसमें सर मास 1/4 ले लेंगे। पांच हाँ देखते हैं क्या लिखा है। ये option है। तो ध्यान सुनना, ये डिस्क है हमारे पास में, डिस्क में हमने होल कट कर दिया था और बच्चों ये रेडियस आर्क थी आपकी, तो आपको बताना था इस एक्सिस से, बेटा ये एक्सिस पता कौन सी है, प्लेन के परपेंडिकुलर वाली। ध्यान सुनना, अब मास m जो गिवन था वो इसका था, इस ऑब्जेक्ट इसमें होल हो रखा है, तो हम क्या बोलते हैं, आप याद होगा कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं, बताओ ये किससे बना हुआ है, बताओ बेटा वी कैन थिंक कि हम ऐसा मान लेंगे देखो भाई ये कंप्लीट डिस्क है इसमें कोई होल नहीं, ठीक है बच्चों, इसके लिए एक्स कौन सी है, ये एक्स, ये बेटा सही थी ना, ना पता करना आपको, प्लस दूसरे सर्कल के लिए टेंजेंट के प्लस ये बेटा मास कैसा होता है, पॉजिटिव मास है ना, और ये जो होल के साइज का बेटा हम क्या मान लें, नेगेटिव मास मान लें, डिस्क कम विदाउट एनी होल बेटा, नेगेटिव मास जितने साइज का अपने होल है ये नेगेटिव मास, और इसके लिए बताओ मुझे ये पॉजिटिव मास ये नेगेटिव मास मुझे पुट करना पड़ेगा, और इसके लिए जो एक्सिस थी मेरे पास कहां से होती बताओ, यहां से, क्या बोलते हो देखो इस होल के लिए आप देखिए बेटा नेगेटिव मास पुट करोगे तो इसके लिए एक्सिस कौन सी है, एक्सिस है, तो बेटा ये हमारा AOR है, ये बेटा AOR है। अब ऐसा करना आपको, इस क्वेश्चन को बेटा मैंने कन्वर्ट कर लिया इनटू दिस टू क्वेश्चंस बेटा, अब ये कंप्लीट डिस्क है ही भाई, हम जानते हैं आंसर कितना होता है, हमारे स्क्वायर टू मुझे मास निकालना है बस, ये डिस्क के लिए हमें पता है हम कैसे निकाल सकते हैं, बिकॉज़ इस डिस्क के लिए तो ये तुम्हें पता ही है, ये वाला तो पता है ना, ये हम क्या अप्लाई कर लेंगे, पैरेलल स्ट्रक्चर, अब पूरा गेम ये मास निकालना है इनका, इसका मास हम गिवन आपको, इसका मास कितना होगा फिर, तो मास कहां फैला है बताओ, एरिया पे, ये कितना एरिया है बच्चों, ये कितना एरिया है जहां मास है, ये जो एरिया है मेरे अकॉर्डिंग को बताना, पाई स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4, 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4, बेटा इतने एरिया का मास m है, इतने एरिया का मास कितना है m है, कितनी है, तो ये एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर कंप्लीट है, तो इसका मास कितना होगा बताओ, 4/3m कितना होगा बताओ, सर मैंने पूरी डिस्क का मास m लेके पूरा डिस्क का मास ले लिया है, कैसे नहीं, अब अगेन मैंने कल बताया भी था, सामने दिख रहा है उसका मास m है, अब इसमें हम चॉइस चलने वाली है, इसी का मास हम दे रखा है, कल मैंने बच्चों ने पूछा भी था मेरे से सर मास किसका है ये, मैं बताया भी था, ये सामने उधर दिख रहा है इसमें होल प्लेट हो रखा है उसका मास m है ना, तो इसका मास m था बच्चों, इसका मास ऑफ कोर्स ज्यादा होगा, कंप्लीट डिस्क है ये, इसका हम निकाल लेंगे, मास कैसे निकालेंगे बेटा, मास कहां फैला है, एरिया फैला हुआ है, ये 10 मैंने क्या अप्लाई किया बेटा, यूनिटी में अप्लाई करूंगा, बताओ जल्दी से, अगर इसका मास इतने एरिया का मास आपको m गिवन है बच्चों, तो ये एरिया कितना है आपका पाई आर स्क्वायर पूरा एरिया है 4/3, तो प्लस का 4/3 ये कितना होगा 1/3m, तो माइनस का 4/m/3 है ना, बड़े इनके रिस्पेक्टिव मास लिखने पड़ेंगे, ठीक है, लिया आप लोगों ने, ये 4/3m डिवाइड कितना माइनस का m/3, अब आपके लिए दो डिस्क है बस, एक का मास ये है, ये मास निकालने में दिक्कत है बच्चे को, पक्का क्लियर है, बस तो पूरा आप तो तुम खुद ही कर दोगे इसको, हाँ बेटा ये हो रहेगा, कैसे आएगा बताओ, ऐसे बेटा स्क्वायर का m होगा तो देखो ये आएगा, बता सुन बेटा मुझे बताओ, अब इन दोनों के मोमेंट में से ऐड करना है बस आपको, यस यस कुछ नहीं करना, बता इसके लिए कितना टोटल निकाल रहा हूं मैं, फॉर्मूला क्या होता है, m r² 2 होता है, मास कितना है 4/3 m r² अपॉन 2 प्लस और कुछ माइनस होगा है ना, माइनस होगी ऐसे लगा लो, प्लस करके ब्रेड लगा लो,
प्लस करके क्या लगा लो, ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, बात देखेंगे बेटा। इसके देखो, इसके लिए मास जो है मुझे इसके और पता करना है, ये मुझे पता है। इसका बताओ ये कितना, माइनस का m/3 r रेडियस कितनी है, तो r²/4 इंटू 2 करना पड़ेगा। ये क्या किया अपन, देखो mr²/2, मास m/3 है, रेडियस r/2 है, तो कितना हो गया स्क्वायर 2 फॉर्मूले से आया है। फिर क्या लगाना पड़ेगा मेरे को, md² प्लस मास नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे प्लस md² और मास कैसा है, नेगेटिव, तो क्या बनेगा m/3 इंटू कितना डिस्टेंस बच्चों, r²। ठीक है, ये प्लस अंदर जाएगा तो सॉरी हां r²/4, So that minus and plus. मास नेगेटिव है ना बच्चे। ठीक है, IC प्लस md² हम करते हैं, तो प्लस तुम करोगे बट मास नेगेटिव है ना, कितना बनेगा बताओ। क्योंकि देखो ये तो पूरा गेम जो मैंने निकाला ये वाला, ये वैल्यू ये टोटल नेगेटिव आना ही है, क्योंकि मास नेगेटिव आपका। ये पार्ट ओनली किसका बताओ, दिस पार्ट इज ओनली फॉर दिस नेगेटिव मास, तो नेगेटिव आना ही है टोटल। हां, तो निकालो कितना आंसर आएगा, नेगेटिव करना। इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, कोई भी आपको डाउट लग रहा है टीचर मुझे मास नहीं निकल रहा, हमने ऐसा क्यों कर दिया, वैसे ही कर दिया। हां, वहां पे तो कोई 3 mr स्क्वायर होना चाहिए, तो -m/3 r² नीचे 2। यहाँ पे ये बच्चे ये डिस्क है ना, जैसे डिस्क के लिए हम निकाल रहे हैं इसके अबाउट, तो क्या करने वाले हैं, IC प्लस md²। IC इसके लिए कितना होता है, mr²/2 होता है डिस्क का, तो इसका मास m/3 है। पानी वैसे सर जैसे अगर हम एक बार 2 मिनट रुको। सर हम जिसको अगर जब हमने जैसे ये कर दिया तो सर इसका सेंटर ऑफ मास है वो r/6 शिफ्ट हो जाता है, हमने पहले रिजल्ट निकाला था, तो सर उसकी उस एक्सिस के अलोंग निकालना है ना, इसके और हां बेटा हमें इस बात निकालना है, सो वो r/6 शिफ्ट हो जाएगा सेंटर मास किस बॉडी का, इस बॉडी का, यस इस बॉडी सेंटर मास यहाँ पे है, यस हां r/6 शिफ्ट हो जाएगा। सर उस एक्सिस के अलोंग ही सीधा हम पैरेलल एक्सिस कर सकते हैं। क्या आपको पता है इसके और कितना होगा, उसके लिए उसकी अबाउट पता होना चाहिए, बिल्कुल वो निकालना ही है, कुछ क्वेश्चन नहीं हमारा है बेटा। ये करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ा, तो ब्रेक करना किसको लेके आना पड़ा, उसको मैं लेकर हमें पता है क्या आंसर आया बच्चों, Sir, 13/24 mr²। 13/24 mr²। और सर जब पूरी डिस्क ले ली थी तो आपका 13/32। क्या ये आंसर आप लोगों का, इससे इसको डाउट पूछो।